Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदे वेदाहम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ते हैं नारद भक्ति सूत्र। शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 62। ये सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, श्लोक के समान है, इतना बड़ा आई थिंक सूत्र आई थिंक पहली बार यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र में आया है। अभी तक जो थे सिंगल लाइन या डबल या 2 लाइन के सूत्र थे। ये आई थिंक पहला सूत्र है जो 4 लाइन का है। तो हम लोग पढ़ते हैं। न तत्सिद्धौ लोका बाह्यव्यवहारो हेय किन्तु फल त्यागस् तत् साधनं च कार्यम् एव। हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। Even after one has achieved devotional service, one should not abandon one's responsibilities in this world, but should rather the results of one's work to the Lord, and while still trying to reach the state of pure devotion, one must certainly continue executing prescribed duties. हरे कृष्ण। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा? अपर्णा माता जी, सानिका माता जी। यस प्रभु, आवाज आ रहा है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है क्या कहता है, अगर भक्ति प्राप्त भी कर ली किसी ने तो भी उसे अपने जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे जो भी फल मिलने वाला है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और भक्ति को करते करते शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के प्रयास में हमें अपने जो भी कार्य है वो करते रहनी चाहिए। अपना जो भी गतिविधियां हैं, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उसको करते रहना चाहिए। ये नारद भक्ति सूत्र कहता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग तो भी 16 माला चालू कर दिया तो कुछ करने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को अपना कार्य करते रहना चाहिए। नारद मुनि जी कह रहे। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। Lord Krishna has strongly criticized pseudo-initiates who live at the cost of society. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उन जो फल्गु वैरागी हैं, जो लोग कहते हैं कि हमने सब छोड़ दिया है और जो समाज पे जीते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं। One who restrains the sense of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. ये 3 अध्याय का 7वां श्लोक है। मिथ्याचारी स उच्यते। जो
अपने इंद्रियों को तो संयम में रखता है, लेकिन मन हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मिथ्याचारी है। हम श्लोक देखते हैं। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ये भगवान भी कहते हैं कि सिर्फ इंद्रिय संयम करके कुछ नहीं होता, लेकिन मन, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, इंद्रिय तो संयम कर लिया लेकिन मन हमेशा जो है इससे इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहता, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि हम लोग कर्मयोग करते रहें, जो भी अपना वर्ण है, जो भी अपना आश्रम है, उसके हिसाब से हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ की तरह जीवन जीना चाहिए। कोई जो भी मतलब व्यवसाय कर रहा है, शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, उसके हिसाब से अपना कार्य करते रहना चाहिए। एक गृहस्थ भी इस स्तर तक पहुंच सकता है अगर वो अपने कृष्ण भक्ति के या कृष्ण भावनामृत के जो सेवाएं जो है वो करता रहे। आत्म साक्षात्कार के लिए हमें एक नियंत्रित जीवन, कंट्रोल लाइफ हमको जीना पड़ेगा, जैसे शास्त्रों में कहा गया है। और ऐसा कार्य बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के हमको करते रहना चाहिए, और इस तरह हम लोग जो भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। एक सिंसियर जो व्यक्ति है, जो इस तरीके को फॉलो कर रहा है, वो एक मिथ्याचारी से बहुत बेहतर है, जो लोगों को फंसा रहा है, चीट कर रहा है। जिस यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि एक सिंसियर स्वीपर, यानी एक जो बहुत ही प्रामाणिक, जो एक झाड़ू मारने वाला है, जो साफ सफाई करता है, जो बहुत ही सिंसियर है, वो भी ऐसे मिथ्याचारियों से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो ढोंग नहीं कर रहा। ये प्रभुपाद जी भी भगवद गीता के 3 अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधारण कार्य है वो वही अपना जीवन का उद्देश्य है, नहीं। तो कुछ लोग ये समझेंगे कि हम लोग को फिर साधारण कार्य करें, ऐसा नहीं। तो जैसे कर्मी लोग कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, हम लोग तो कर्म ही करते रहना चाहिए, पूजा पाठ करेंगे तो फिर घर बार कौन संभालेगा। ऐसे जो सोचने वाले हैं उन लोग ये बोलते हैं कि कर्म करते रहो, अपना पूजा भगवान का अपने आप होता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों करना पड़ेगा हमको। अपना जीवन जीना है तो कार्य भी करना है, नौकरी धंधा भी करना है, और उसी समय भगवान की कृष्ण की या विष्णु की संतुष्टि के लिए भी हमको भक्ति भी करना है, उनके लिए भी कार्य करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी कार्य जो इस भौतिक जगत में हम लोग करते हैं वो हम लोग को इस भौतिक बंधन में बांध देता है, क्योंकि चाहे जो भी हो, अच्छा हो या बुरा, उनका हम लोग को रिएक्शंस प्राप्त होता है, और जो भी रिएक्शन हो वो हमको बांध देगा। हाउ टू मेंटेन वन सेल्फ, हाउ टू मेंटेन वन सेल्फ अमंग्स फैमिली एंड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसे हम लोग भक्ति भी करें, नौकरी धंधा भी करें, सब एक साथ में हम लोग कैसे करें, हम लोग दोनों। और इसके लिए भगवान के भक्तों का गाइडेंस चाहिए, उनका निर्देशन चाहिए। ये कभी कभी लोग ऐसा कार्य में लग जाते हैं कि भक्ति भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भक्ति में लग जाते हैं कि अपना नौकरी धंधा भूल जाते हैं, तो वो भी काम चोरी है। भक्ति के नाम पे हम लोग काम चोरी नहीं कर सकते। हम लोग कि हम लोग को 64 माला करना है तो मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, या कोई माता जी बोल सकते मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बच्चों को नहीं देखूंगी, नहीं। सब जो है अपने को भक्ति भी करना है और अपना ड्यूटी भी फॉलो करना है। अगर हमारा
अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो भी दायित्व है उसको पूरा करना है, और हमारा जो आध्यात्मिक जो बेसिक्स है उसको भी करते रहना है। अगर दोनों में अगर क्या बोले, अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो हमको जो पहले वाला है, यानी जो अपना परिवार का, एक मिनट वापस पढ़ता है, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली एंड सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, अगर हमारा भक्ति और हमारा समाज परिवार का कार्य आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हमको पहले वाला, यानी जो अपना परिवार और समाज के प्रति जो दायित्व है उसको त्यागना चाहिए। हम लोग को भक्ति को प्राधान्यता देना चाहिए। वन हु हैज टेकन इनिशिएशन, जिस किसी ने दीक्षा लिया है, उसने कभी भी अपने जो प्रतिज्ञा है कि वो जप करेगा या जो भी उसने प्रतिज्ञा लिया है उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, और अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करते रहना चाहिए। Whether a Vaishnava works in the business, चाहे कोई वैष्णव किसी बिजनेस में हो या वो एक सन्यासी की तरह रह रहा हो, उसे कभी भी कृष्ण का प्रचार करने के लिए उसको शर्माना नहीं चाहिए। इवन इफ वी कंसिडर, अगर हमको ये भी लगता है कि प्रचार कार्य जो है ये तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है इसको करते रहें। बस मदर एंड फादर ऑफ ए यंग डिवोटी, एक बार एक भक्त के माता पिता कंप्लेंट कर रहे थे प्रभुपाद जी से कि उनका बेटा पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का स्टूडेंट बन गया है और वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। प्रभुपाद जी ने रिप्लाई दिया कि वो उस लड़के को डिसाइड करने दो, उसे क्या करना है, भक्ति करना है या डॉक्टर बनना। चाहे जो भी हो, वैसे भी दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत कम भक्त लोग हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक भक्त का कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक डॉक्टर के कंपैरिजन में, यानी जो डॉक्टर जो कार्य कर रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है एक भक्त का। एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ हमारी सेहत, कुछ सैकड़ों लोगों की तबीयत सुधार सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है। अगर सुधर भी गई तो वो टेम्परेरी है। जो दवाइयाँ हैं वो मनुष्य को कर्म फ्री नहीं करती, वो उसकी सिर्फ तबीयत ठीक कर सकती है, और जिसके कारण वो फिर से जन्म लेता है और फिर से इस भौतिक शरीर में आके फिर से सफर करता है या परेशानी झेलता है। एक भक्त जो है वो भगवान की चेतना को यशस्वी रूप से सबको प्रचार करता है, सबको उसको देता है, और इससे जो है उनको मुक्ति मिलती है जन्म और मृत्यु से। तो उसका काम इस जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल्दो ही मे नॉट बी, भले ही वो एक एक्सपर्ट पॉलिटिशियन ना हो या इकोनॉमिस्ट ना हो, एक भक्त जानता है कि लोगों के परेशानी क्लेश का कारण क्या है, कि वो भगवान कृष्ण को भूल गए हैं, जिसके कारण वो प्रकृति के गुणों से बंध गए। और ये जान के कि भक्ति ही इस भौतिक जगत से निकलने का मार्ग है, वो फिर से भगवान से हमारा जो नाता है वो उसको जोड़ने पे जोर देता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त हमेशा भगवान कृष्ण के संदेश का प्रसार करने में को महत्व देता है, और इसीलिए वो सबसे बेस्ट क्या बोलता है सेवा है। एक प्रचार जो करने वाला जो है वो दुनिया से जुड़ा रहता है, भले ही वो आध्यात्मिक जगत से हो। ऑल्दो सम योगी, फिर भी कभी हो सकता है कि कोई योगी जो है इस समाज को छोड़कर अपने ही उद्धार में लगे रहे। भक्ति योगी जो है वो प्रहलाद महाराज को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, श्री प्रभुपाद,
जैसे वो करुणा रखकर लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको उन पे करुणा करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, मतलब जो दिखे उसे उस कृष्ण का संदेश दो और लोगों को इसका जो फल है भगवान के प्रेम का वो खाने दो और इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाने दो। ये चैतन्य चरितामृता आदि लीला 90 अध्याय का श्लोक नंबर 39 से है। लास्ट पैराग्राफ है, द सरेंडर डिवोटी, एक जो भक्त है जो पूर्ण रूप से समर्पित है, इसीलिए वो दुनिया के सिचुएशन की चिंता नहीं करता। जैसे अभी हमने देखा कोरोना आया था या कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको चिंता नहीं होता और वो ना ही किसी भौतिक वेलफेयर कार्य में लगता है, लेकिन वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को और अपने गुरुजनों को संतुष्ट करने में लगा रहता है। वो सारे जीवों के उद्धार के लिए इस कृष्ण भावनामृत का प्रसार करता है। तो यहाँ पे ये श्लोक हम सूत्र नंबर 62 खत्म होता है। हम लोग कल सूत्र नंबर 63 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नारद मुनि जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको गोविंद की जय। हरे कृष्णा।